अयान को पूरा यकीन था कि उसके दोस्त इतने महान नहीं है कि वो उसकी टेंशन ले। ये सारे के सारे तो बस इस इंतजार में थे कि कैसे भी करके इतनी बोर हो रही लाइफ को कैसे चिल मारे। और ये कंपटीशन इन सभी के एंटरटेनमेंट का पूरा जरिया था। और अभी सभी के सभी बस यही डिस्कस कर रहे होंगे कि वहां पर इन लोगों को क्या धमाल मचाना है। वो तो ये सब अपने मन में सोच ही रहा था कि तभी मानसी, जिसका मूड इस समय पूरा गोसिप करने वाली आंटियों जैसा हो गया था, उसने आगे बढ़कर के अयान से थोड़ा ड्रामेटिकली वे में पूछा, अयान, ये अभी हर्ष ने जो कहा था उसका क्या मतलब था? फीमेल। मानसी की बात को सुनकर के हर्ष को खुद अपने शब्द याद आ गए। उसने मन में कहा, ओ तेरी की आज तो मैं गयो। फिर उसने बड़ी हिम्मत करके अयान की तरफ देखा, जो इस समय बिल्कुल किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। आखिर ये हर्ष तो उसके पीछे ही पड़ गया था। ये क्या तब मानता जब उसकी नीलाम हुई इज्जत का सर्टिफिकेट इसके हाथ में आ जाता। अब अयान के दिमाग में कुछ खुराफत आई। अब आखिर इतने दिनों से वो रह भी तो अद्विका के साथ रहा था। वही हर्ष को बस यहाँ से भाग जाने का मन कर रहा था, क्योंकि उसके 6th 7th और 8th सेंस सब चीख चीख करके कह रहे थे कि आज तू शेर का शिकार बनने वाला है। वही अद्विक ने भी जब देखा कि अयान की आंखों में कुछ शैतानी जैसा है, तो वो भी अब अपने बेड पर जाकर बैठ गई। पर उसका दिमाग तो किसी रिपीट करती हुई मशीन की तरह उसे बार बार अपनी और अयान की किस को याद दिला रहा था, जिसे सोचकर उसका चेहरा कुछ हल्का सा शर्म से लाल हुए जा रहा था। वही अयान आगे बढ़ा और वो हर्ष के पास जाकर के खड़ा हो गया। तभी अयान ने कुछ ऐसा किया कि सभी लोगों की आंखें शोक के मारे दो गुनी बड़ी हो गई। अयान ने बड़े ही अलग तरीके से हर्ष के हाथ को पकड़ लिया और फिर अपनी आवाज में एक अलग तरह का चार्म लाकर उसने हर्ष के हाथ को रब करते हुए कहा, क्यों हर्ष बेबी, अब तुम्हें क्या लगता है? वही अयान का एक्शन तो फिलहाल सभी लोगों के लिए एकदम हार्ट अटैक ला देने वाला था। वो सब बस पता नहीं कैसे बस गिरते गिरते बचे हुए थे। वही हर्ष जी, उसकी हालत तो इतनी खराब हो गई थी कि उसके हाथ थर थर कांप रहे थे। आज उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके अपनी जिंदगी को लेकर सारे सपने खत्म होने वाले हैं। तभी अयान ने उसके और पास आकर के कहा, हर्ष, हम कितने सालों से दोस्त हैं। पर हर्ष के कान में तो जैसे आवाज जा ही नहीं रही थी। ये देख करके अयान और हर्ष के करीब आ गया। अब इस वक्त अयान का चेहरा हर्ष के बेहद करीब था। हर्ष जो डर से अयान को देख रहा था, उसने जब अयान का चेहरा इतने पास से देखा तो उसने अयान के हैंडसम चेहरे को डर से देखने लगा। अचानक देखते ही देखते हर्ष को फील हुआ कि अयान कितना खूबसूरत है। जैसे ही हर्ष के मन में ये ख्याल आया, उसका शरीर बुरी तरह से कांपने लग गया। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना आने लग गया। हर्ष जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज आवाज में चिल्लाया, मम्मी। और वो बस कैसे भी करके अयान से हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, जो फिलहाल तो किसी भी वजह से छूट ही नहीं रहा था। हर्ष घबराहट में अपने मन में सोचने लग गया, ये क्या ख्याल आ रहे थे मेरे मन में? मैं कैसे अयान के बारे में ये सब सोच सकता हूँ? कैसे मैंने अपनी होने वाली बीवी को धोखा दे दिया? और एक गे की तरह सोचने लग गया, राम 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 राम, ये जरूर अयान ने मुझ पर कोई टोटका किया है। जब सभी लोगों ने हर्ष की इतनी बिगड़ती हुई हालत को देखा तो उन्हें समझ ही आया, एक पपाल को यहाँ अभी थोड़ी देर पहले से चल क्या रहा है। पर वो हर्ष को इतना डरा हुआ देख कर के मजे पूरे ले रहे थे। पर अद्विक समझ गया था कि अयान ने साइकोलॉजी से हर्ष के दिमाग के साथ खेला है। जैसे ही अयान के हाथ की ग्रिप हल्की सी लूज हुई, हर्ष तुरंत चिल्लाता हुआ वहां से 9-2-11 हो गया। उसके मुंह से लास्ट में सभी ने बस यही सुना, मैं गे नहीं हूँ। ये सब सुनकर के तो वो लोग फिर से हंसने लग गए। वो सभी लोग हंस ही रहे थे कि तभी अयान ने उन सभी को घूर करके देखा और अपनी ठंडी आवाज में कहा, क्या किसी और को जानना है कि ने गेहूं या स्ट्रेट? उसकी बात को सुनकर वहां खड़े हर एक जन के हाथ पैर इस तरह फूल कर कांप गए कि वो लोग एक ही बार में जोर से चिल्लाते हुए वहां से भाग गए। नहीं। कमरे में ऐसे सबके जाने से अद्विक की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और फिर अचानक से उसे हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगी। वही जब अयान के कानों में अद्विक की हंसी की गूंज गई तो उसका दिल तो एक बार को फिर से मानो धड़कना बंद कर गया था। उसने अब अपने कमरे की कुंडी को लगा दिया था और अब वो प्यार भरी निगाहों से अद्विका के हंसते हुए चेहरे को देखे जा रहा था।
वो मधोसी में अद्विका की तरफ बढ़ते हुए जा रहा था। वो अद्विका की तरफ आ ही गया था कि तभी अद्विका जल्दी से उठी और उसके हाथ में एक झाड़ू थमा करके बोली, अब ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है तो कमरे की सफाई भी तुम ही करने वाले हो। तो जाओ जाकर सफाई करो। वही अयान जो अपने दिल में कुछ और ही अरमान लिए हुए अद्विका की तरफ बढ़ रहा था, उसके अरमानों पर तो झाड़ू लग गया था। वो हैरानी से कभी अद्विक को तो कभी झाड़ू को देखने लग गया। आखिर उसने तो ये कचरा नहीं फैलाया था, तो ये जालिम लड़की उस पर क्यों अत्याचार कर रही थी। पर अयान कुछ कह पाता कि उससे पहले ही अद्विका ने अपने नॉन स्टॉप बोलने वाले मुंह को खोला और बोलना शुरू कर दिया, ये झाड़ू तुम नहीं लगाओगे तो क्या मैं लगाऊंगी। वैसे भी किसने कहा था तुमसे उन सभी को गुस्से से भगाने को। वो लोग करके जाते इसे साफ पर, नहीं तुम्हें तो हीरो बनना था तो बनो अब हीरो। कहकर अद्विक मुंह बना करके कमरे में से बाहर निकल गया। वही अयान तो बस कभी झाड़ू तो कभी कमरे को देख रहा था। और अद्विका के जाते ही अयान ने गुस्से में उस झाड़ू को फेंक दिया और अपनी कोल्ड आवाज में बोला, What the hell is this? तभी उसने अपना फोन निकाला और किसी को फोन किया। कुछ देर बाद जो नमूने यहाँ से भाग गए थे वो इस समय अयान के कमरे की सफाई कर रहे थे। हर्ष पूछा लगाते हुए अयान को टोंट मारते हुए कहने लगा, अयान भाई तुम बहुत बदल गए हो। तुम कभी तो एकदम स्वीट हो जाते हो और कभी वही पुराने डेविल। ओह कहकर हर्ष रोने लग गया। वही सभी लोग बस उसे देख अपनी गर्दन में ही हिला सकते थे। इधर जब अद्विक शाम के समय अपना बैग लेने के लिए कॉलेज जाता है तो देखता है कि मोस्टली बच्चे जा चुके थे। वो अपना बैग लेने के लिए क्लास में जा ही रहा था कि तभी उसे कुछ गॉसिप करती हुई लड़कियों की आवाज सुनाई देती है जो कह रही थी। एक लड़की थोड़ा उदास होते हुए, यार अब तो पूरी दिल्ली का मोस्ट हैंडसम बचेला भी एंगेज होने वाला है। यार अयान को इतनी जल्दी सगाई करने की क्या पड़ी थी। तभी उसकी बात को सुन दूसरी लड़की ने कहा, यार मेरा दिल तो सुबह से धड़कना बंद कर चुका है जब से मेरे पापा ने मुझे मायरा और अयान की सगाई के बारे में बताया है। वही ये सब सुनकर के तो वहां से जा रहे अद्विका की स्पीड को जैसे ब्रेक लग गया हो। उसने एक बार उस ग्रुप को देखा और फिर अपने कान में उंगली डालकर उसे साफ करते हुए कहा, क्या अद्विका तू क्या क्या सुनती रहती है। ए फ्लैट अब तो तुझे किसी और के नामों में भी अयान का नाम सुनाई देने लग गया है। वो ऐसे कैसे किसी से सगाई कर सकता है। और इस बात को उसने ऐसे ही झटक दिया, पर उसके मन में एक बार को ये ख्याल आया कि अगर उसने सच में सब सही सुना होगा तो। पर आज अद्विका का दिल कुछ भारी सा हो गया था। वो बिल्कुल अपनी इस गलत फहमी को नहीं मिटाना चाहती थी। उसका दिमाग ही अयान की सगाई किसी और से होने के बारे में सोचकर उसका दिमाग थिनक रहा था। कोष्टक पहले प्यार का पहला गम। फिलहाल तो अद्विका ने इस बात को इग्नोर कर दिया था और वो अब वहां से चली गई। पर ये बात अब पूरी दिल्ली को पता चल गई थी कि जल्द ही दत्त परिवार और सिंघानिया परिवार अपने बच्चों की सगाई कराने जा रहे हैं दत्त विला में। जैसे ही रियांश को इन सब के बारे में पता चला तो उसने गुस्से में अपनी मुठिया कस ली। आखिर ये दोनों परिवार क्यों अयान और उसे सुख शांति से नहीं जीने दे रहे थे। रियांश ने अपना फोन उठाया और इस समय उसके फोन पर अयान और उसकी कुछ 5 साल पुरानी फोटो थी जिसमें दोनों ने एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख रखा था और दोनों के चेहरे पर एक जैसे एक्सप्रेशन थे, एकदम गुस्से में घूरने वाले। रियांश ने उस फोटो पर हाथ फेरा और अपनी आंख बंद करके वो कुछ पुरानी यादों को सोचने लगा जहां सब कुछ बुरा होकर भी अच्छा था। तभी उसके दिमाग में कुछ 3 लोगों की आकृति आने लगती है जिन लोगों ने उन सब की दुनिया को हिला के रख दिया था। रात का समय। अभी अयान तो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि करण जी से मना करने के बाद भी कि वो मायरा से सगाई नहीं करेगा। फिर भी उन्होंने अपने फैसले को नहीं बदला था। इस समय वो सभी लोग दिल्ली के सबसे बड़े रेसिंग ट्रैक पर खड़े हुए थे। अयान की पूरी पलटन उसे यहाँ सपोर्ट करने के लिए आई हुई थी, या कह सकते हैं अपनी लाइफ को थ्रिलिंग बनाने के लिए। सभी लोग अपनी अपनी बाइक को लेकर के आते हैं और वहाँ पर उन्हें पहले से ही वो पांचों दिखाई देते हैं। मानसी और अद्विका, पीयूष और गागी, हर्ष और सक्षम, अयान, सचिन, सभी लोग अपनी अपनी बिके से उतर करके उनके सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं।
वही कुछ दूरी पर रियांश खड़ा उन सबको देख रहा था और उसके जहन में आज से 4 साल पहले हुई घटना घूम रही थी और उसकी आंखें गुस्से में एकदम लाल दहक रही थी। रियांश का गुस्सा अब इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अब कुछ भी नहीं सोच पा रहा था कि उसे अब क्या करना है, क्योंकि ये वो लोग थे जिनकी वजह से उनकी जिंदगियों में बर्बादी के दिन शुरू हो गए थे। वही दूसरी तरफ पीयूष, सक्षम और हर्ष जब दिशा और बाकी के लोगों को देखते हैं तो पहले उनका खून खोल उठता है। वो पांचों बड़े तशन में अपनी 3 बाइक पर टिक करके खड़े हुए थे और उन्हें अभी इस बात का बिल्कुल अंजान नहीं था कि कोई 3 तूफान उन पर टूटने वाले हैं। पीयूष, सक्षम और हर्ष पहले इन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में कुछ डिसाइड किया। वही हमारी अद्विक भी उन तीनों के इशारों को बराबर नोटिस कर रही थी। वो कुछ सोच ही रही थी कि तभी वो तीनों हवा की स्पीड के साथ और दिशा को छोड़ उन चारों पर छप पड़े। धूम धा, तीनों ने गुस्से में उन चारों को घेर लिया था और चिल्ला करके कहने लग गए, सालों आज तुम्हारी वापस अपनी मनहूस शकल दिखाने की हिम्मत कैसे हुई। वही पीयूष ने एक लड़के को पकड़ रखा था, उसने उसकी बैंड बजाते हुए कहा, तेरे ही कदम थे जिसने हमारी जिंदगी तबाह की थी ना। और इसे साथ वो और मारने लग गए। वही दिशा उन चारों के ऐसे पिटे जाने से घबरा कर तुरंत थोड़ी दूर होकर अपनी जान बचाकर खड़ी ही हुई थी कि तभी उसे होश आता है कि किसी ने उसके बालों को पीछे से पकड़ कर करके रखा है। उसके शरीर में दर्द की एक लहर दौड़ जाती है और वो दर्द भरी आवाज में गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, आह छोड़ो प्लीज, मेरी जान निकल जाएगी। पर इस बार तभी पीछे से गागी उसके बालों को पकड़ उसे पूरा अच्छे से घुमाते हुए कहने लगी, अबे ओ चुड़ैल की अम्मा, तू कहाँ से सोच रही थी कि तू यहाँ से निकल लेगी। बेटा जी, आज जैसे ही हमें पता चला न कि तुम लोग वापस आ गए हो, साला हाथ की खुजली भी वापस आ गई थी। आज तो मैं इसी वजह से 2 गिलास दूध भी पीकर आई थी कि तुझे तुझे आज मैं बताऊंगी कि सिंघानिया क्या है। और इतना कहने के बाद वो उसके बालों को पकड़ फिर से खींचते हुए नीचे गिरा देती है और अब तो वो उसके ऊपर ही बैठ गई और उसके चेहरे पर दे मुक्का बरसाने लगी। वही अयान एक मिस्टीरियस स्माइल लिए उन सभी को देखने लगा। आज उसकी आंखों में मानो ठंडक उतर आई थी, क्योंकि उसे ही पता था सुबह से वो कैसे अपने गुस्से और इन पांचों की नौटंकी को झेल रहा था। तभी उनकी ग्रुप का लीडर, जिसे हर्ष बड़े अच्छे से ढूंढ रहा था, वैसे धुन कम वो तो उसके ऊपर गोंद के जैसे चिपक गया था और उसे गुदगुदी किए जा रहा था, जिससे अब उस लीडर का संतुलन जरूर हिल चुका था। आज उसे पहली बार फील हो रहा था कि बिना मारे भी कोई उसकी जान निकाल सकता है। बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोकते हुए उस लीडर ने अपनी बाइक से टिककर खड़े हुए अयान को देख करके कहा, ये तुमने अयान ठीक नहीं किया। तुम हमें ऐसे कैसे धोखा दे सकते हो। आज तुमने हमें यहाँ रेस के लिए बुलाया था, पर तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने हमें धोखा दिया है। वो ये सब बोल ही रहा था कि तभी अयान उसे अपनी गुस्से और एकदम ठंडी निगाहों से देखने लग गया, जिससे वो चुपचाप एक बिल्ली के बच्चे की तरह शांत हो गया। पर तभी पीछे से रियांश, जिसने अपने हाथों में इस समय एक लंबा सा लेथर का हंटर जैसा कुछ पकड़ रहा था, वो आया और उसने गुस्से से चिल्ला करके कहा, अब और चिल के कोय के से बच्चे, तुझे क्या लगा को तू और वो चुड़ैल दत्त दोनों हम सबके खिलाफ साजिश पर साजिश करते रहोगे तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हाँ, वही उस हंटर को और रियांश की बातों को सुनकर के तो उन पांचों कर शरीर से मानो खून ही उल्टा बहने लग गया। तभी अयान ने भी अपनी पेन से बेल्ट निकाली और उसकी आंखों के सामने वो 4 साल पहले का नजारा घूमने लगा और अब गुस्से से धकती हुई आंखों के साथ वो उनकी तरफ बढ़ने लग गया। वही आज तो अद्वैत के सारे सर के तार हिल गए थे, क्योंकि उसने बिल्कुल भी ऐसे उन दोस्तों को ऐसे कूटने की मशीन बनते हुए सोचने की नहीं सोची थी। वो इस समय गुस्से और कंफ्यूजन में सबको देखी जा रही थी और सबसे बड़ी बात, अब तो उसे भी जानना था कि आखिर क्या है रियांश और अयान की लाइफ का सच, जिसकी वजह से हमेशा ऐसे बवाल होते रहते हैं। वही रियांश और अयान पता नहीं कहाँ का गुस्सा निकाले हुए उन चारों को दे बैत पीटे जा रहे थे। वही उस लीडर को बिल्कुल समझ नहीं आया कि कैसे आज इन सबको उनके द्वारा बनाए हुए प्लान के बारे में पता चल गया, और जिस बात का डर था वही हो रहा था। वही वो इन सब से इतना ज्यादा डर गया था कि उसने जोर से चिल्लाकर कह लो या गिड़गिड़ा कर कहा, छोड़ दो तुम दोनों भाई हम सबको।
वैसे भी भले तुम दोनों सौतेले हो पर हो दोनों एक जैसे नर्क के राजा। वही अद्विका तो वहां खड़ी खड़ी शोक से अब तक पागल हो चुकी थी। अद्विका ने जब गागी की तरफ देखा तो गागी उसे उम्मीद भरी निगाह से देख रही थी कि जैसे वो उससे दूर ना हो। और वही लाइब्रेरी के अंदर मानसी अपनी घूरती हुई निगाह से अद्विका और गागी को देख रही थी। उसे भी इस बात पर गुस्सा आ रही थी कि अद्विका उससे ज्यादा अब अपनी इस नई दोस्त को इम्पोर्टेंस देने लग गई है। वही अद्विका दोनों को देखते हुए ही अपने आप को गाली देने लग गई। और ले ले अद्विका लड़कियों को छेड़ ले। अब भुग तो आफत कौन ही होगा जो लड़कियों को पटाने की कोशिश कर रहा हो। अब अद्विका को अपनी कंडीशन याद आ रही थी और सुबह सक्षम की सही है तूने उसकी जिंदगी में परेशानी फैलाई तक तेरी जिंदगी कौन सी हूर की परी है जो शोक से बच सकती है। आज उसके लिए ये दिन रोने से भी बुरा था जहां उसने दो दो लड़कियों के बीच के वार में खुद को झेला था। अद्विका का कॉलेज खत्म हो गया था। वो जाने को ही थी कि तभी उसे सलोन से कॉल आता है। सलोन के कॉल को देखकर सबसे पहले तो अद्विका अपनी आंखों को चढ़ा लेती है। अच्छा तो उसका एक सलोन भी है जहां लोग उसे बिल्कुल याद भी नहीं करते हैं। अद्विका ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से मिस शर्मा ने कहा, मिस्टर अद्विक, मिस्टर अद्विक। वही अद्विका को उन लोगों की आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही थी। अद्विका को लग रहा था कि वह जरूर कुछ परेशानी हुई होगी। वो जल्दी से यहाँ से उठी और अपनी बाइक की तरफ भागी जो उसने हॉस्टल में पार्क करके रखी हुई थी। अब इस समय उसे फिर से गुस्सा आ रहा था उसकी लापरवाही की वजह से कहीं वहां के लोग और परेशानी में ना पड़ जाए। वो अभी जल्दी से अब अपने कमरे की तरफ भागने को थी कि तभी अयान ने अद्विका के हाथ को पकड़ा और जल्दी से बिके की चाबी अद्विका के हाथ में थमाते हुए वो उसे अपनी बाइक के पास लेकर गया। इस समय अद्विका को सच में बाइक की जरूरत थी तो वो बिना कोई ना नुकुर किए अयान से बाइक की चाबी ले लेती है। और उसने पहले एक नजर अयान को देखा और एक स्माइल पास करके बोली थैंक यू। वही अयान तो अद्विका की स्माइल में ही खो गया। उसके दिमाग को होश तब आया जब उसने बाइक की तेज आवाज सुनी थी, जिस बाइक को अद्विका अकेले ले जाकर चला सकती है। उसने जैसे ही अद्विका को बाइक से जाते हुए देखा, वो पीछे से जोर से चिल्लाने लगा, अबे ओ पागल आदमी, साथ में मुझे भी ले जाना था। अकेले अकेले कहाँ ले जा रहे हो मेरी बाइक को। अरे अद्विक, अयान बस जोर से चिल्लाता हुआ ही रह गया था। वो चिल्ला ही रहा था कि तभी थोड़ी देर में एक बाइक उसके सामने आकर रुकती है। अयान बड़े टशन के साथ बाइक को लेकर कर खड़ा हुआ था। अयान भी बाइक और अद्विका को देखने में बिजी था तो वो जोर से चिल्ला करके बोलती है, अबे ओ पागल आदमी, अगर बैठना है तो एक बार में बैठ जा, क्योंकि मैं फिर तुझे दोबारा नहीं लेने नहीं आने वाली। वही जैसे ही अयान ने ये सुना वो तुरंत जाकर अद्विका के पीछे जाकर के बैठ गया। अद्विका ने तुरंत ही 2 सेकंड में वो बिकी स्टार्ट कर दी। वही अद्विका अभी भी इतनी तेज बाइक चला रही थी कि अयान वो लग रहा था क्या उसे भी आज पैसेंजर सीट का हेलमेट खरीद ही लेना चाहिए। वही अब अयान जाकर एकदम अद्विका से साथ सट करके बैठ गया और उसने उसकी कमर में दोनों हाथों को डाल दिया और मजे से उससे चिपक करके बैठ गया। थोड़ी ही देर में अद्विका ने एक जोर के झटके के साथ सलोन के सामने अपनी बाइक को खड़ा कर दिया था और ना अयान को देखे और ना ही उसे बुलाए वो अंदर की तरफ भाग गई। वही अयान पहले अपने आप को देखता है और फिर जाती हुई अद्विका को, और फिर अपने बालों में हाथ को घुमाते हुए कहने लगा, इसमें लड़की बनते ही ज्यादा एटीट्यूड आ गया है। और इसके बाद वो भी अपनी बाइक को पार्क करके अंदर चला गया। वही जब अद्विका अंदर पहुंची तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। अद्विका को अब समझ नहीं आ रहा था कि अब कौन सा दिल्ली में रहस्यजादा पैदा हो गया जो फिर से अपने पावर का प्रदर्शन करने आया है। वही जब वो थोड़ा और आगे गई तब उसकी नजर कुछ 5 से 6 कॉलेज के लड़कों लड़कियों पर पड़ी जो देखने से ही लग रहे थे बिगड़े बाप की रहीस औलाद। अरे अरे, रहीस बाप की बिगड़ी औलाद। अद्विका ने एक तो सबसे पहले अपने चेहरे पर मास्क को लगा दिया और फिर अब जाकर वो उन सबके सामने खड़ा हो गया। वही उस ग्रुप में 2 लड़के और 3 लड़कियां थी। अद्विका उन सबके सामने जाकर खड़ा हो गया। वही जब पांचों लोगों ने कंपनी के मालिक के नाम पर अपने सामने एक छोटे बच्चे को देखा तो उनकी हंसी छूट गई। उनमें से एक लड़का अद्विक के सामने आया और सबसे पहले तो उसने उसे ऊपर से नीचे देखा
और फिर अचानक ही उसके ऊपर मुक्का मारने को उठा दिया। वो तो अद्विका के रिफ्लेक्सेस काफी तेज थे, इसलिए अद्विका ने जल्दी से उस लड़के के हाथ को पकड़ लिया। वही जब अयान अंदर आया तो उसने पहले उन लोगों को देखा तो हैरानी में उसके मुंह से निकला, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। अद्विका को समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी अभी क्या सुना था। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। अयान और रियांश दोनों सौतेले भाई कैसे हो सकते थे, ये सोचकर ही उसके दिमाग के सारे फ्यूज उड़े हुए थे। वही जब वहां खड़े सभी लोगों ने उसके मुंह से ये बात सुन ली है। ये देखकर तो अयान और रियांश को गुस्सा आ गया और अब दोनों ही एकदम गुस्से में लाल होकर के उन चारों को पिटने लग गए। वही अब तो सक्षम और हर्ष की भी हिम्मत बीच में जाने की नहीं हो रही थी। वो दोनों और साथ में सभी लोग साइड हो गए, क्योंकि आज उन चारों ने अयान और रियांश की बॉटम लाइन को क्रॉस किया है। वही अद्विका जो अब तक हैरानी में थी, उसने जल्दी से अपनी हैरानी को संभाला और वो उन दोनों को रोकने के लिए जाने लगी, क्योंकि वो देख रही थी जिस स्पीड से अयान और रियांश उन चारों को मार रहे थे, उस हिसाब से उनका बचना भी मुश्किल ही लग रहा था। उसने पहले अपने मन में राम का नाम लिया और हिम्मत करके अयान के पास गई, क्योंकि इतना सा तो विश्वास था उनकी बॉन्डिंग पर कि उसके रोकने पर अयान रुक जाएगा। वही अयान उन चारों को पिटते हुए अपनी ठंडी आवाज में कहने लगा, तुम चारों को क्या लगता है कि तुम अपनी गंदी जुबान को जहां मन किया वहां चला लोगे? जो तुमने 4 साल पहले किया था, उस समय मेरे पास इतना समय नहीं था कि तुम्हें मौत के घाट उतार सकूं, पर आज तुम नहीं बचने वाले। और इसी के साथ उसने अपने पास रखी हुई गन निकाल ली। वही अयान के हाथ में गन देख करके तो सबके सब हैरान रह गए। अद्विका जो बड़ी हिम्मत करके अयान के पास जा रही थी, वो उतने ही कदम के साथ वापस आ गई। वहां खड़े किसी भी जन ने अयान के पास गन होने के बारे में सोचा तक नहीं था। बस सक्षम ही थोड़ा काम नजर आ रहा था, जैसे उसे अयान के बारे में सब पता हो। रियांश को भी थोड़ा धक्का लगा, क्योंकि उसे फिलहाल कुछ नहीं पता था कि अयान ने 4 साल फॉरेन में क्या किया था। वही अयान चलकर उन चारों के बीच आया और अपनी गन को उनके चेहरे पर पॉइंट करके कहने लगा, बहुत शौक है न तुम्हें उस चुड़ैल तारा दत्त की पूंछ पकड़ कर चलने का। आज देखते हैं कि कैसे वो पूंछ बचाती है तुम लोगों को। और फिर एक खतरनाक हंसी हंसते हुए कहने लगा, मुझसे खेल खेला जा रहा था ना। वही अयान का ऑरा हमेशा से ही बहुत कोल्ड रहता था, पर आज तो उसके दोस्त भी उसे देखकर थर थर कांप रहे थे। वही दुनिया से अलग हमारी अद्विका, उसकी आंखें तो आज सितारों जैसी चमक रही थी, क्योंकि उसे लगा था कि अयान हमेशा से बस फेंकता रहता था कि वो बहुत कुछ कर सकता है, पर आज उसने सच में अयान का खतरनाक रूप देखा था। और इस बात की खुशी तो उसके चेहरे पर आई चौड़ी स्माइल बयां कर रही थी। अयान को देखकर उनका बॉस डरते हुए हकलाकर कहने लगा, अयान, देखो हम कभी खुद से कुछ नहीं करना चाहते थे, वो तो वो तारा ही है जो हमसे ऐसा करवाती है। वही अयान उसकी बात को सुनकर के हंसने लगा और उसने अपनी बंदूक को उसके माथे पर टिका करके कहा, अच्छा तो आज मुझे और मेरी स्वीट हॉट को ब्रेक फेल करके जब तुम लोगों ने मारने के बारे में सोचा, तब तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि अयान सिंघानिया क्या कर सकता है? वही अब वहां खड़े सभी अयान की बात को शौक और हैरान रह गए, क्योंकि ये लोग अब मरने मारने तक उतर आए थे और दूसरा अयान की स्वीट हार्ट। अब तो हर्ष को चक्कर ही आने वाले थे। 2 महीने पहले उसने सोचा था कि वो अयान की लव लाइफ को सेट कर देगा, पर यहाँ तो अयान ने खुद ही पता नहीं क्या रायता फैला रखा है। उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि जिसकी जिंदगी में वो किसी को लाना चाहता था, उसके लिए लड़की लानी है या लड़का, या फिर दोनों। वही अयान का अद्विका को स्वीट हार्ट कहना रियांश के दिल में कुछ हलचल सी पैदा कर रहा था। तभी सभी लोगों के कानों में गोली चलने की आवाज आई, और उसी के साथ एक दर्दनाक चीख की आवाज आई, जिसकी वजह से न चाहते हुए भी सबकी आंखें और कान दोनों बंद हो गए थे। तभी अद्विका ने अपनी आंख खोलकर देखा तो ग्रुप के लीडर के पैरों में अयान ने गोली मार दी थी और अब वो वह तड़प रहा था। अयान ने उन सभी को घूर करके देखा और फिर एक ठंडी और खतरनाक आवाज में कहा, तुम्हारा हिसाब तो अब मेरे बॉडीगार्ड कर देंगे। फिर एक आई विंक करके बिल्कुल पहले की तरह, जब वो अपने दोस्तों की तरह नॉर्मल रहता था, उसी अंदाज में बोला, और मेरे सुकोल पापा और उनकी रखेल तारा को तो कल अयान सिंघानिया से मिलना ही है।
आजकल उन दोनों की ज्यादा हिम्मत जो बढ़ गई है। ये अयान ने इसीलिए कहा था क्योंकि उसकी और मायरा की सगाई उसके मना करने के बाद भी उन लोगों ने फिक्स कर दी थी। वही अयान के इस रूप को देखकर पीयूष, गागी, हर्ष, मानसी, गौरव, सचिन को अंदर तक कपा दिया था, पर फिर भी वो जैसे तैसे करके हिम्मत बांधे खड़े हुए थे, क्योंकि वो ना चाहते हुए भी अभी भी अयान में अपना दोस्त ही देख रहे थे। थोड़ी देर में अयान के बॉडीगार्ड्स उन सबको लेकर चले गए। तभी अयान अपने दोस्तों की तरफ पीछे मुड़ा जो उसे अजीब और डरी हुई नजरों से देख रहे थे। उन्हें ऐसे देख कर के अयान ने अपने माथे पर अपनी उंगली को रब किया और फिर अपनी कोल्ड आवाज में कहा, सभी लोग अपने अपने घर के लिए जाओ, अब बहुत लेट हो चुका है। उसकी बस इतनी कहने भर को देरी थी कि सभी लोग एक पल में वहां से हवा की तरह गायब हो गए। वही अब वहां सिर्फ अद्विका, अयान और रियांश बचे हुए थे। वही जब अयान आगे बढ़कर अद्विका की तरफ बढ़कर जा रहा था तभी उसकी नजरें रियांश की नजरें से मिली, जो अभी इस वक्त बड़ी शिद्दत से अद्विका को देख रहा था। ये देख करके तो अयान का दिमाग मानो उबले हुए पानी की तरह उबलने लगा। अयान को रियांश की नजर अद्विका पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसकी जलन इतनी बढ़ गई थी कि वो तुरंत रियांश के पास गया और उसके कॉलर से पकड़कर उसे मुक्का जड़ दिया। वही अद्विका जो बस अयान के पास जाने ही वाली थी, अब उसने फिर से अपने कदम रोक लिए। अद्विका ने अपने मन में कहा, रहने दे अद्विका, आज तो ये अयान तो आज कुछ और ही बना फिर रहा है। पहले उन पांचों को धोया है इसने और अब रियांश। भाई रियांश तो खुद इसका भाई है। जब ये अपने भाई को नहीं छोड़ रहा तो तू किस खेत की मूली है। वैसे भी आज इसमें आयरन मैन की ताकत जो आई हुई है। ये सोचकर अद्विका बड़ी समझदारी के साथ पीछे हो गई और आगे चल रहे शो को देखने लगी। वही रियांश पहले तो एकदम समझ नहीं पाया कि अयान का 2.5 किलो का हाथ उसे क्यों पड़ा है, पर फिर उसे याद आया कि कैसे आजकल अयान अद्विक के ज्यादा करीब है। ये सोचकर ही अब उसके मुंह में शरारत का कीड़ा जाग गया। दरअसल हमारे पजेसिव अयान ने बस ये देखा कि रियांश अद्विका को घूर रहा है, पर वो ये नहीं देख पाया कि उसकी आंखों में अद्विका के लिए कोई अट्रैक्शन वाली फीलिंग नहीं, बल्कि वो उसे एडमायर भरी नजरों से देख रहा था। कौष्टक। पर जलकुप्ते अयान को तो अद्विका का अब लड़कियों के साथ रहना तक पसंद नहीं था, तो वो ये कैसे देख लेता। रियांश ने अब बिल्कुल नॉर्मल होकर अयान को भी उसके गुस्से का जवाब देते हुए उसे मारना चाहा, पर अयान ने उसका हाथ अब गुस्से से पकड़ लिया था। उसकी आंखें सच में एकदम लाल हो रखी थी, जैसे आज रियांश ने उससे उसकी सबसे कीमती चीज चुराने की कोशिश की हो। वही पहले रियांश ने उसका ऐसा रिएक्शन देख करके पहले तो अपना थूक घटक लिया। उसका दिल उससे कह रहा था, रियांश रहने दे, शेर मुंह में हाथ मत दे। पर उसका दिल कहाँ कुछ सुन रहा था। उसने अब बड़े ही कॉन्फिडेंट होकर अयान को देखा और एक ही सांस में बोल गया, मिस्टर अयान सिंघानिया, ये जो मुक्का मार कर मुझे बताना चाह रहे हो न कि मैं उस ब्यूटी विद ब्रेन को न देखूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर रियांश अयान के और करीब गया और उसके कान में कहने लगा, 3 दिन से बस उसका ही चेहरा मेरे दिल और दिमाग में घूम रहा है और अब उसे मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। रियांश ने बड़ी हिम्मत करके अयान को बड़े अच्छे से छेड़ दिया था। अब उसकी हिम्मत और नहीं थी कि वो यहाँ रुके, इसलिए जिससे से पहले अयान कुछ और कहता उसने जल्दी से अपना चश्मा निकाला और उसे पहनकर कहने लगा, अपनी भाभी का सही से ख्याल रखना। और इतना कहने के बाद उसने वहां पर एक भी सेकंड और रुकने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से फुर हो गया। वही अयान ने जब अद्विका के लिए रियांश के मुंह से ये सब सुना तो उसका मन कर रहा था कि अभी वो रियांश की जान ले ले। उसने भागते हुए रियांश से चिल्ला कर के कहा, अगर जिंदा रहना है तो उसकी तरफ आंखें उठाकर भी मत देख, नहीं तो मेरी गोली कब तेरे सीने को चिर जाएगी तुझे पता भी नहीं चलेगा। वही रियांश जो भाग करके ऑलरेडी बहुत दूर तक आ गया था। उसने अयान की बात सुन करके कहा, क्यों न देखूं मैं उसे, वैसे भी तेरा तो उससे कोई लेना देना भी नहीं है। इसी के साथ रियांश तो वह से गायब हो गया, पर उसने अब अयान के मन में सच में एक अलग सी आग लगा दी थी। अब तक अयान जो अद्विका के करीब रहना चाहता था, अब उसका दिल कर रहा था कि अद्विका हमेशा उसकी बन करके रहे। वही अद्विका जो थोड़ी दूर थी उसे पहले हुई अयान और रियांश की बात सुनाई तो नहीं दी, पर अभी लास्ट में जो उन दोनों ने चिल्ला करके कहा वो उसने सुन लिया था।
पर उसकी खोपड़ी में कुछ नहीं घुसा कि वो लोग क्या और किसकी बात कर रहे थे। पर अब रात हो गई थी तो उसने अब बड़ी हिम्मत करके अयान को पुकारा। अयान। वही अयान जो अब तक अपने ख्यालों में था, वो अद्विका की आवाज से जैसे होश में आया और अब अद्विका को देखने लगा था। अद्विका को देखते हुए उसने अपने मन में कहा, स्वीट हार्ट, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये मुझे क्या हो रहा है। तुम्हारा कि किसी और के साथ होने के बारे में सोच सोच कर मेरी जान सूख रही है। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने हाथों पर अद्विका के हाथ फील हुए जो उसे खिंच करके ले जा रही थी। अयान तो जैसे बिना डोर की पतंग की तरह चला जा रहा था। वही अद्विका उस पर चिल्लाते हुए बोल रही थी, ज्यादा हीरो समझने लग गए हो अपने आप को, जैसे एक बंदूक क्या ले ली तो अब तुम अद्विका कपूर के सामने अपनी अकड़ दिखाओगे। और मुंह बनाते हुए वो उसे आगे खींचते हुए ले जा रही थी। वही अयान अद्विका की बड़ी बड़ी बातें सुनकर के उसे बड़ी ही शरारत भरी निगाहों से देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसका आज का रूप देख करके तो अद्विका भी डर गई थी, पर वो मानने वाली कहाँ थी। तभी अयान के दिमाग में अचानक से कुछ आया और उसने जल्दी से अद्विका को पलट करके अपनी तरफ खींच लिया। अद्विका ऐसे अयान के खींचने से उसकी तरफ खिंचती हुई उसके सीने से जा लगी। अयान की इस हरकत की वजह से अद्विका ने गुस्से में उसे देखा, पर तभी उसे अचानक अपने होठों पर अयान के होठ फील हुए। अद्विका की आंखें इस एक्शन से एकदम बड़ी बड़ी हो गई।